लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत से मिट जाएगा विपक्ष का नामो निशान। योगी बाबा ने 23 दिसंबर को कर दिया ऐसा काम, धुआं धुआं हो गया पूरा विपक्ष। पीएम मोदी और अमित शाह भी रह गए हैरान। योगी ने तैयार कर दिया यूपी में बीजेपी को 80 सीटें दिलाने वाला खतरनाक प्लान। लखनऊ से दिल्ली तक हिल गई सियासत। 23 दिसंबर को योगी ने वो कर दिखाया जो अखिलेश और मायावती से नहीं हो पाया। जाट नेता जयंत चौधरी भी हो गए सीएम योगी के मुरीद। लोकसभा के चुनाव में 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। इंडिया गठबंधन एक तरफ सपने देख रहा है कि पीएम मोदी को कुर्सी से कैसे हटाया जाए, तो वहीं विपक्ष के सपने को योगी बाबा ने पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया है। आप कहेंगे कैसे? इस रिपोर्ट को आप लास्ट तक देखिए और इतना शेयर कीजिए कि विपक्ष भी योगी बाबा का काम देखकर ताली पीटने को मजबूर हो जाए। कहते हैं कि राजनीति में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की सियासत से होकर गुजरता है। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का सपना देख रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का यह सपना पूरा भी हो जाए, क्योंकि योगी बाबा ने 23 दिसंबर को ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर पीएम मोदी और अमित शाह भी हैरान है, तो विपक्ष धुआं धुआं हो चुका है। योगी ने क्या किया ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से जाट बाहुल्य वाली 27 पश्चिम यूपी में आती हैं। देश में जाटों की आबादी 6% और यूपी में 3% मानी जाती है। इस बार बीजेपी की नजर हरियाणा की 10 और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी की 19 और हरियाणा की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जाट बाहुल्य वाली 22 सीटों में से 16 पर बीजेपी को जीत मिली। इस इलाके में सपा बीएसपी गठबंधन को 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार विपक्ष कैसा भी गठबंधन कर ले, उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगेगी। बीजेपी का फोकस इस बार 80 नहीं बल्कि 6 लोकसभा सीटों पर होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यूपी की ये 6 लोकसभा सीटें परेशान कर रही हैं। ये सीट बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि 2019 में मोदी की सुनामी में भी इन 6 सीटों पर कमल मुरझा गया था। कमल मुरझाने के पीछे सबसे बड़ी वजह जाट वोटर्स को माना गया, लेकिन इस बार वक्त रहते बीजेपी ने 6 सीटों का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया और योगी ने इन 6 सीटों का गणित कैसे बदल दिया ये भी आप जान लीजिए। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दिन योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के बिलारी में पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बिलारी में 7 बीघा जमीन पर किसान मसीहा की प्रतिमा को यूपी में गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मिशन जाट वोटर्स और किसान सम्मेलन के सहारे 6 मुश्किल सीटों पर भगवा फहराने की चुनौती अपने हाथ में ले ली। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी और बीजेपी के इस प्लान को अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा ने अपना पूरा समर्थन दे दिया। यानी भले ही जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी इस महाआयोजन से दूर है, लेकिन योगी ने पहले ही बड़ा दाव चल दिया है। अब आपको बीजेपी का ये पूरा प्लान बताते हैं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल को मिलाकर 64 सीटें मिली थी। कहने को बीजेपी सिर्फ 16 सीटें हारी, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड मोदी और शाह ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि 2019 में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इन 6 सीटों के नाम है मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर और नगीना। मोदी और शाह ने इसके लिए बड़ा दाव चला। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स को रिझाने के लिए मुरादाबाद से ही जुड़े किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, मुरादाबाद मंडल में यादव वोटर्स भी बहुत है, इसलिए बीजेपी ने यादव वोटर्स को साधने के लिए सुभाष युद्धवंश को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बना दिया। जाट और यादव वोटर्स ही समाजवादी पार्टी की ताकत है और अब बीजेपी ने सबसे बड़े विरोधी की ताकत पर प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ की छवि जाट समाज में बहुत पॉपुलर है। योगी की बुलडोजर नीति को पश्चिमी यूपी में बहुत सराहा गया, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि योगी नीति के दम पर वो मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर कमल खिलाएंगे और मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ दिलवाएंगे। सबको पता है कि पश्चिमी यूपी के करीब 22 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। यही वो वजह है कि बीजेपी हर जतन करके जाट वोटर्स को अपने साथ रखना चाहती है। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने जाटों के बड़े नेताओं को देश और प्रदेश में भी बड़े पद दिए। ऐसे में अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाकर योगी ने साफ संदेश दिया है कि तीसरी बार भी मोदी ही आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।